हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी का कुछ फार्मूला देखेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये सब फार्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये सब फार्मूला अगर जिसको याद रहेगा तो उससे तुरंत क्वेश्चन बन जाएगा। तो आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला देखेंगे। इससे पहले हम लोग देखे थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसका प्रूफ देखे थे। और दूसरा नंबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, इसका ही प्रूफ देखे थे। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसका ही प्रूफ देखे थे। अब इसी से डिराइव कुछ फार्मूला है, उसको भी समझ लेते हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। अगर हम लोग साइन थीटा को इधर रहने दें तो कॉस को उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इधर प्लस में है कॉस स्क्वायर थीटा तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो इसका डेराइव फार्मूला पहला ये है। दूसरा इसका डेराइव फार्मूला कॉस स्क्वायर का अगर हमको वैल्यू निकालना है तो साइन को उधर भेज देंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये मेन फार्मूला है, ये मेन फार्मूला है, मेन फार्मूला MF मेन फार्मूला है। ये डिराइव्ड फार्मूला है इसका, दोनों ये भी और ये भी डिराइव्ड फार्मूला DF। ये मेन फार्मूला है, ये दोनों डिराइव फार्मूला है। उसी तरह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये मेन फार्मूला है, इसका डिराइव फार्मूला। अगर हमको 1 का वैल्यू निकालना है तो 10 को इधर भेजना होगा RHS में। 10 को जैसे ही RHS में भेजेंगे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इधर 10 प्लस में है तो RHS में जाके माइनस में हो जाएगा, तो 1 का वैल्यू आ गया। ये डिराइव फार्मूला है। उसी तरह इसका दूसरा डिराइव फार्मूला, अगर हमको 10 स्क्वायर का वैल्यू निकालना है तो 1 को इधर भेज देंगे RHS में। जैसे ही 1 को RHS में भेजेंगे यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। तो ये भी इसका डिराइव फार्मूला है। दूसरा तीसरा मेन फार्मूला 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसका पहला डिराइव फार्मूला। अगर हमको 1 का वैल्यू निकालना है तो कॉट स्क्वायर को RHS में भेजना होगा, तो RHS में भेज दिए, तो ये डिराइव फार्मूला पहला हो गया। ये मेन फार्मूला, ये पहला डिराइव फार्मूला। ये दूसरा, अगर हमको कॉट स्क्वायर का वैल्यू निकालना है तो ये 1 को RHS में भेज देंगे। यहाँ प्लस 1 है तो RHS में जाके माइनस 1 हो जाएगा, तो ये भी डिराइव फार्मूला है। और ये सब फार्मूला भी याद रखना है। टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा अपन कॉस थीटा लिख सकते हैं। फिर इसको टेन थीटा को ये भी लिख सकते हैं सेक थीटा डिवाइडेड बाय कॉसेक थीटा। ये हो गया 10 का फार्मूला, ये भी याद रखना है। अब कॉट थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, या फिर कॉसेक थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा, ये भी एक फार्मूला है, इसको भी याद रखना है। और साइन थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। साइन थीटा लिखेंगे तो 1 बाय कॉस थीटा कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा लिखेंगे तो 1 बाय साइन थीटा। ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। कॉस थीटा और सेक थीटा भी एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा। एक और है 8 नंबर, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। तो ये 8 फार्मूला को याद रखना है, तो आसानी से हम लोग का ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी सॉल्व होगा और ज़्यादा मेहनत भी उसमें नहीं लगेगा।